So from today we will discuss advanced level problems from motion in 2D. Let's start with the first question. A shell is fired from a gun from the bottom of a hill along its slope. The slope of a hill is alpha 30 degree and the angle of the barrel to the horizontal beta is 60 degree. ठीक है, एंगल ऑफ द बैरल क्या होता है? सपोज ये गन है, ठीक है, this is trigger. This angle is known as angle of the barrel. ठीक है, this is a hill with slope 30 degree. यहाँ पे गन रखी हुई है और उसका जो एंगल ऑफ द बैरल है दैट इज मेकिंग 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा पूरा. तो ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल इज 21 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू बी 21 मीटर पर सेकेंड. Find the distance from the gun to the point at which the shell falls off. तो यहाँ से सपोज फायर हुआ शेल, तो उसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी होगी, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस x. बेसिकली दिस इज रेंज. वी नीड टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस शेल. ओके, सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले देखो ये 30 डिग्री है. ठीक है, हम along the plane, I mean along this slope, we consider it as x-axis and the axis vertical to this slope is considered as y-axis. Let us consider this as x-axis and this as y-axis. ठीक है, तो नीचे की तरफ g लग रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा. नीचे की तरफ g लग रहा है तो इस डायरेक्शन में लगेगा g कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में लगेगा g साइन थीटा. ठीक है, तो अगर हम इसे रिप्लेस करेंगे, इस सिस्टम को ऐसा उठा के हमने सीधे रख दिया ऐसा, ये x है और ये y है, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? नीचे की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में g कॉस थीटा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g cos थीटा और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा. अब ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वर्ट हो चुका है. एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है, 30 डिग्री के एंगल से इसे प्रोजेक्ट किया गया है. हमें इसकी रेंज निकालनी है. इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? नॉर्मल सिचुएशन में जब नीचे एक्सेलरेशन g होता है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ u होती है और एंगल थीटा होता है, तब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय g. 2u साइन थीटा बाय g, जिसमें बेसिकली u साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी होती है, तो 2 इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय g. g इज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स. वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगता है वो है. तो इस केस में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g कॉस थीटा लग रहा है, तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस थीटा. ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है. g कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा √3g/2 और g साइन थीटा हो जाएगा g/2. ठीक है, इसे रिप्लेस कर देते हैं g/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू √3g/2. तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, सॉरी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है g√3/2 एंड द वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin theta itself, u sin 30 degree. So this is time of flight become 2u sin 30 degree is how much? 1/2 divided by g into √3/2. 2 cancel, so this is 2u g/√3, 2u by g√3. ठीक है, अब हमें रेंज निकालना है. रेंज निकालने के लिए क्या करें? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी विल बी u along x-axis. Along x-axis, initial velocity will be u cos theta. u cos 30 degree, that is
√3u/2. This will be initial velocity. Acceleration is -g/2. It is in negative direction, -g/2. Time of flight 2u by g√3. So we need to calculate distance. S is equal to ut minus half gt square, ये प्लस हाफ at स्क्वायर. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा √3u/2 इंटू 2u/g√3 माइनस हाफ g/2 इंटू t स्क्वायर, दैट इज 4u स्क्वायर बाय g स्क्वायर 3. So this becomes u square by g minus u square by 3g. तो ये कितना हो जाएगा 2u square by 3g. ठीक है, 2u square by 3g कितना हो जाएगा 2u square by 3g will be equal to 2 into 21 into 21 divided by 9.8 और यहाँ पे 3. दिस इज 7. 14 into 21 by 9.8, ये आ जाएगा 30 मीटर. Calculate this, you will get the answer 30 meter. Okay. Next is question number 2. A particle is projected from point O on the ground with velocity u is equal to 5√5 meter per second at angle alpha equal to tan inverse 0.5. So velocity is given to be 5√5 meter per second and tan alpha is equal to half. ठीक है, tan alpha is equal to half. tan alpha half है मतलब कि सपोज ये अल्फा है, tan alpha half है मतलब ये 1 है और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा √5. So sin alpha will be equal to how much 1/√5 and cos alpha will be equal to 2/√5. ठीक है. If it strikes at a point C on the fixed smooth plane AB having inclination of 37 degree with horizontal as shown in the figure. If the particle does not rebound, calculate the coordinates of point C in reference to coordinate system as shown in the figure. So first we will make the diagram. ये पॉइंट है C. ठीक है, लेट सपोज इसकी कोऑर्डिनेट है x, y. दिस लेंथ इज गिवन टू बी 10/3 मीटर. ओके, या एंड दिस एंगल इज 37. सपोज ये वाली लेंथ L है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी L cos 37 और ये हो जाएगी L sin 37. sin 37 that is 3L/5 and this is 4L/5. Okay, now this distance will be equal to x and this distance will be equal to y. ये जो distance है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये distance y के बराबर हो जाएगा और ये distance x के बराबर हो जाएगा. तो L sin 37 that is 3L/5 will be equal to y and 10/3 plus 4L/5 will be equal to how much x. ठीक है, एक तो ये इक्वेशन. अब x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u cos अल्फा होगी, दैट इज 5√5 cos अल्फा, 5√5 cos अल्फा, सॉरी x आफ्टर टाइम t, लेट्स कैलकुलेट
x after time t is ut u cos theta t, u cos alpha t. So this becomes 5√5 into cos alpha. Cos alpha किसके बराबर है? 2/√5. 2/√5 into t. So this becomes 10t. x की वैल्यू आफ्टर टाइम t कितनी हो जाएगी? 10t. सपोज यहाँ से यहाँ पहुँचने में t टाइम लगा, तो t टाइम के बाद x की वैल्यू 10t हो जाएगी. y की वैल्यू हो जाएगी u sin alpha t minus half gt square. So this will become u is 5√5. sin alpha की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√5. sin alpha we have already calculated 1/√5 into t minus half gt square. g is 10 into t square. So this becomes 5t minus 5t square. ठीक है, तो 4l/5 plus 10/3 is equal to 10t is equal to x and x is equal to 10t. तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10t minus 10/3 divided by 4 into 5. ठीक है, ये l की वैल्यू आ जाएगी. सेकेंड इक्वेशन में 3 into l/5 is equal to y. y is 5t minus 5t square. So put the value of l. 3/5 into 10t minus 10/3 5 divided by 4 is equal to 5t minus 5t square. So 5 cancel. So this becomes 3/4 30t minus 10 divided by 3 equal to 5t minus 5t square. 3 cancel. So this is 30t minus 10 is equal to 20t minus 20t square. ठीक है, 0 0 0 0. 2t स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस टी, नो 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0. सो t विल बी इक्वल टू माइनस b, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 1 minus 4ac 8/2a that is 4. So this is minus 1 plus 3/4. So this is 2/4. It becomes half. तो t की वैल्यू माइनस वाली एक्सेप्ट नहीं होगी, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ. सो t comes out to be half. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x is 10t, that is 5. 10 into half. So this is 5. And y is equal to how much? 5t minus 5t square. That is 5/2 minus 5/4. So this is 5/4. So coordinates of C will be 5, 5/4. Okay. Next is maximum height from the ground to which the particle rises. Maximum height के लिए u square sin square theta by 2g. This is maximum height. Maximum height is given by this equation. U square 5 into √5 whole square sin square theta. Sin theta कितना है? 1/√5. तो sin alpha it is. So this will become 1/5 divided by 10. So this value comes out to be 5 or 25/10. 25/10. U square by 2g, 2 भी होगा, तो 25/20. So it becomes 5/4. So maximum height is 5/4. Maximum height कहाँ पे होगी? यहीं पे होगी. ठीक है, मैक्सिमम हाइट यहीं पे आ जाएगी. ओके.